जिसके बिना आसानी से काम चलता रह सकता था। विवाह शादियों में लोग अंधाधुंध पैसा फूंकते हैं, उसके पीछे अपनी अमीरी का विज्ञापन करने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं होता। महंगी चीज़ें सुरुचि के नाम पर अनावश्यक मात्रा में खरीदी जाती हैं, पर वस्तुतः उसका कारण अमीरी की छाप डालना ही होता है। कई व्यक्ति दान पुण्य का ढोंग भी बनाते हैं, यद्यपि उदारता और परमार्थ का नाम मात्र भी उनके भीतर नहीं होता, पर लोग उनकी अमीरी की बात जाने, यह प्रयोजन जिनसे पूरा होता है, वे उन्हीं दान पुण्यों को अपनाते हैं। बहुत लोगों को विद्या का भी अहंकार होता है। कैसे? विद्या का अभिमान और भी अधिक विचित्र है। विद्या का फल विनय होना चाहिए, पर यदि विद्वान अविनय हो जाए, पग पग पर अपना सम्मान चाहे, उसमें कहीं रत्ती भर कमी दिखे तो पारा चढ़ जाए। इस विचित्र मन स्थिति में ही आज के विद्वान कलाकार देखे जाते हैं। कहीं बुलाए जाएं तो ऊंचे दर्जे के वाहन, महंगे निवास, कीमती व्यवस्था की शर्त पहले लगाते हैं। वे परस्पर कुड़ते और एक दूसरे की काट करते हैं, इसलिए कि उनका बड़प्पन सम्मान कहीं दूसरे दर्जे पर आ जाए। अहंकार की ऐंठ में वे सहयोगी बन ही नहीं पाते, प्रतिद्वंदी ही रहते हैं। बहुतों को अपनी सत्ता का अहंकार होता है। कैसे होता है? सत्ता का मद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके हाथ में लोगों को सुविधा देना या असुविधा बढ़ाना है, उनकी शान और नाक देखते ही बनती है। बेकार में समय गंवाते रहेंगे, पर लोगों की बात सुनने में व्यस्तता का बहाना करेंगे, बात अकड़कर और अपमानजनक ढंग से करेंगे। इस ऐंठ से आतंकित जनता अपना काम पूरा न होते देखकर रिश्वत के लिए विवश होती है। बड़े पदों पर अवस्थित लोगों का रूखा, असहानुभूतिपूर्ण और निष्ठुर व्यवहार देखकर उन पर पद के अहंकार का कितना प्रभाव छाया हुआ है, इसे भली प्रकार समझा जा सकता है। बहुत लोगों को, साधना करने वालों को अपने तप का अहंकार हो जाता है। संत तपस्वियों तक में भरपूर अहंकार उन्माद देखा जा सकता है। अपने घरों पर अपने लिए ऊंची गद्दी बिछाते हैं और दूसरे आगंतुकों को नीचे बैठने की व्यवस्था रखते हैं। आजकल संत, महंत, योगी, यति, गद्दीधारी, अखाड़ेबाज, किसी भी तथाकथित धर्म नेता या अध्यात्मवेता के पास जाइए, उनके यहाँ यही अशिष्ट व्यवस्था मिलेगी। कोई चरण स्पर्श न करे तो मुंह से भले ही कुछ न कहें, भीतर भीतर बेतरक उड़ेंगे। जो संत योगी दिखते थे, पास जाने और बारीकी से देखने पर वे भी अहंकार से बेतरग्रस्त रोगी की तरह दिखते हैं। अहंकार ओछेपन का चिन्ह है। अन्न हजम न होने पर मुंह से खट्टी डकारें बार बार निकलती हैं और सड़ा हुआ बदबूदार अपान वायु शब्द करता हुआ निकलता है। ठीक इसी प्रकार वाणी से आत्म प्रशंसा, सेखी खोरी, अपना बखान करने की भरमा यह बताती है कि पेट में अपच है और यह खट्टी डकारें मुंह से निकल रही हैं। चकाचौंध उत्पन्न करने वाला ठाट बाट लगाने में कितना समय, श्रम और धन नष्ट होता है। अपनी महत्ता का ढोल पीटने के लिए कितना निरर्थक सरंजाम इकट्ठा किया जाता है। इसे देखकर यह समझा जा सकता है कि अपच अपान वायु की तरह ढोल पीटने और ढिढोरा करने की विडंबना रच रहा है। जो हमारे पास संपदा है, चाहे किसी के पास भी संपदा है किसी भी प्रकार की, यह ईश्वर की अमानत है। ईश्वर ने दिया है, उसी की अमानत है। हजम किया हुआ अन्न रक्त बन जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति सम्मान और संपदा को पचा जाते हैं। सज्जनों की संपदा उनके व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। सज्जनों की संपदा उनके व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम, एक चारपाई पे ही सोएंगे, उतना ही जगह चाहिए। तो एक गिनने की ड्यूटी जो है परमात्मा ने दे दिया, लेकिन उसको लोग जो है घमंड सब करते हैं। अहम भाव आत्मगौरव बढ़ाता है। अब देखिए, ये हो गया आपका अहंकार। अब अहम भाव क्या होता है? अहम भाव हमारे आत्मगौरव को बढ़ाता है। अहम भाव अहंकार से सर्वथा विपरीत है। विवेकवान व्यक्ति अहम का अर्थ आत्मा लेते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं। आत्मा का गौरव गिरने न पाए, उससे कोई ऐसा काम न बन पड़े जिससे आत्मा के स्तर को ठेस लगती हो, इसका वे सदा ध्यान रखते हैं और कुमार पर एक कदम भी नहीं करते। ईश्वर का परम प्रतिष्ठित पुत्र मनुष्य अपनी गरिमा को लज्जाए, इतनी बड़ी भूल कैसे की जा सकती है? वह इस संदर्भ में पूरी तरह सतर्क रहता है। विवेकवान के विचार उस स्तर के उत्कृष्ट होते हैं जो कि परम पवित्र आत्मा के लिए उपयुक्त हैं। उसके कार्य ऐसे होते हैं